भट्टी साहब का और जो पार्टियाँ हैं, तो ये बात की तह तक कोई नहीं जाता। अब कश्मीर का इशू था, उसको पीछे करने के लिए ये धरने का प्रोग्राम इन्होंने शुरू कर दिया है। तो थोड़ा सा अवाम भी सब्र करे, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। ये नहीं कि हम कहते हैं कि इमरान खान साहब ही रहें, ये भी थोड़ा सा टाइम इन्हें और दे दें। अभी एकदम ही सब ये जमातें इकट्ठी हो गई हैं, ताजर भी इकट्ठे हो गए हैं, वो भी अब 29-31 की मेरे ख्याल में उन्होंने भी एहतजाज का प्रोग्राम बनाया। तो थोड़ा सा उनके साथ बैठें, बात करें। अब जो है मिलों वाले ही टैक्स दें, आम ताजर क्यों ना दे। करोड़ों रुपए का उन्होंने माल रखा हुआ है ये मार्केट में, बाज़ारों में, दुकानों में। वो तो बस साल का मेरे ख्याल में 1-2 लाख दे के जान छुड़ा लेते हैं, करोड़ों रुपए वो कमा रहे हैं। आम बंदा तो एक माचिस की डिबिया पे भी देता है। कोई भी चीज़ आप लें, दूध का पैकेट ले लें, उस पर टैक्स नहीं देते। तो ये क्यों नहीं देते? जब अपने पे बात आती है तो सारे एकदम इकट्ठे हो जाते हैं, जी एहतजाज एहतजाज एहतजाज। इस तरह तो नहीं मुल्क चलते ना। इंडिया के आगे देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। हमारा काम बनता है देना। क्यों ये इंडिया को खुश कर रहे हैं? इशू ऐसा चल रहा है कश्मीर का, ये आके ड्रामा लगा रहे हैं इधर इस्लामाबाद में, जी इस्तीफ़ा दो इस्तीफ़ा दो। इस्तीफ़े इस तरह होते हैं। इमरान खान साहब ने ये बात की है कि अगर आज़ादी मार्च वाले इस्तीफ़ा मांग रहे हैं तो वो क्यों मांग रहे हैं? तो बताएं ना अपना कोई, ये अपना एजेंडा बताएं। इनका क्या एजेंडा है? इनका वोट बैंक कितना है? मसलन इनकी असम्बली में, सूबाई में, कौमी में कितनी सीटें हैं जो मांग रहे हैं इस्तीफ़ा? सीटें ही अपनी देखें ना। सीटें देख नहीं रहे तो अब हम तो तरह से चल पड़ेंगे। ये किसी बंदे को जाके दुकान पे गए, निकलो बाहर निकलो बाहर, ये तो कोई तरीकाकार नहीं है। वो भी बैठे थे, वो कौन सा इस्तीफ़ा ले गए थे कि ये ले जाएंगे? देखें जी, इमरान खान तो वैसे ही यूटर्न है। हमने खुद वोट पीटीआई को दिए, लेकिन आज जो उसको देखते हैं कि एक बात करता है, दूसरे दिन उसी पे यूटर्न ले लेता है। तो इसी तरह एनआरओ पे भी उसने यूटर्न ही लेना है। दूसरी बात, जो बातें उसने कही हैं उसमें एक भी बात सच्ची नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ आवाम के दिल जीतने के लिए बातें करता रहा है। 126 दिन धरने में जो तकरीरों में वो कहता रहा है, सेम टू सेम उसके पॉजिटिव चल रहा है। वो देखें आज हमारे मुल्क में जितनी मुश्किलात है, इतनी पिछले 35 सालों में, ये कहते हैं ना 35 सालों में चोर आ गए, डकैत आ गए, उन्होंने मुल्क को लूट लिया। लेकिन कैसे लूट लिया? जो इसने 1 साल में महंगाई की है, इतनी मेरे ख्याल से उन्होंने 35 साल में नहीं की। तो लुटेरा कौन हुआ? ये हुआ जब ये कहता था कि डॉलर की कीमत ऊपर जाए तो समझे हुक्मरान चोर। तो आज समझे कि हुक्मरान चोर, ये अपने मुंह से खुद अपने आप को चोर कहता रहा है। तो इसका मसला यही है कि ये यू टर्न तो हर बात पे लेगा। इसका नाम ही यू टर्न खान है। हमने वोट दे के एक बड़ी गलती की है हमने, लेकिन हमने भी यू टर्न ले लिया था। जब एक बंदा इस मुल्क के खातिर एक बंदे को इस्तेमाल किया, उसने पूरी 20 करोड़ आवाम को इस्तेमाल किया, उसने झूठे ख्वाब दिखाए। आज देखें कि वो अपना आप तो यहूदियों का एजेंट है, जो कहते थे वो सच कहते थे। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल के निशान पर भी क्लिक करें।